एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पीएनएसटी को लेकर के नीट के साथ जोड़ करके जो अफवाहें चल रही है, जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर के डिटेल में सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और आपको इसको समझना है और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल ही आपको ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो जितनी ज़्यादा वायरल होंगी उससे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा लोगों ने या 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ या 100 से भी ज़्यादा प्रकार के मैसेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर नीट और पीएनएसटी को जोड़ करके एग्जामिनेशन के बारे में। उनकी सारी सच्चाई आज हम खोल करके रखने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2022 का एग्जामिनेशन जब कभी भी याद रखिए, पिछले बार भी 10 अगस्त 2021 से लेकर के आज तक 10 अगस्त 2021 से लेकर के आज तक जब कभी भी नीट के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो लोग क्या काम करते हैं, उसको सबसे पहले नीट से जोड़ते हैं। सबसे पहले उनका टारगेट होता है कि उसको नीट से जोड़ा जाए। अब उसकी वजह भी है, इसमें गलती नहीं है, जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनकी गलती नहीं होती, लेकिन ये गलती बिना सोचे समझे वो कर देते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही नीट का कोई भी सर्कुलर या अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन पेपर में या किसी विज्ञप्ति में वगैरह आती है कि नीट का एग्जामिनेशन अब होगा तब होगा, तो लोग अपने ही मन से अपने ही दिमाग से, खास तौर पर जो लोग वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर इंटरनेट कैफ़े चलाते हैं, ये 3 प्रकार के लोग जो है ये जानबूझ करके गलती करते हैं, अनजाने में गलती करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे गलती होती है। और गलती होती क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली उस पर बस काट छाट करके शॉर्ट वीडियो बना देने का है और बस कुछ भी उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग स्क्रीनशॉट बना करके वीडियो बना देना है और स्टूडेंट के दिमाग में एक तरह से ड्यूअल माइंड डाल देने का, डबल दिमाग डाल देना है कि हाँ हो रही है नहीं हो रही है, और स्टूडेंट पूरी तरह से पैनिक हो जाते, प्रिपरेशन करे या नहीं करे। तो एक तो होते हैं वो यूट्यूबर जिनको कुछ पता होता नहीं है, सीधे प्रिंट उठाते हैं और प्रिंट में इधर उधर कुछ भी कलाकारी करके आप लोग के सामने रख देते हैं। अब उसके पीछे का कारण बता दे रहा हूँ। ये YouTube वाले आप लोगों के सामने क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, मैंने बहुत पहले हालांकि बताया कि नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होती है वो एनटीए होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास नीट के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का टेंडर है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो जानबूझ करके ये चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स मिले। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन का फीस अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज, थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज वेरी कर सकता है, तो कुछ कैटेगरीज में 1600 रुपये भी लगते हैं। और अगर 1600 रुपये लगते तो ये फॉर्म जो है वो कॉस्टली है। तो इसमें एनटीए का बेनिफिट ही है, हालांकि उसको एग्जामिनेशन करानी है लाखों की मात्रा में स्टूडेंट्स की, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उनके एनटीए में एग्जामिनेशन में शामिल हो, उनका एक पर्सनल बेनिफिट होगा। लेकिन साथ ही ऑलरेडी जो नर्सिंग काउंसिल भारत सरकार जो है अलग अलग राज्यों को ये जानकारी दे चुका है या निर्देश दे चुका है कि बहुत जल्द जो होगा नर्सिंग काउंसिल और भारत सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी राज्य सरकारों की जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि मध्य प्रदेश में पीएनएसटी होती है, उसे किसी सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन जैसे कि नीट है उसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए राज्य स्वतंत्र है। अब राज्य स्वतंत्र है, अब इसमें आपको क्या हुआ है बताइए। नीट के एग्जामिनेशन की एजेंसी एनटीए है और एनटीए को हर राज्य को प्रपोजल भेजना है, या फिर हर राज्य एनटीए को प्रपोजल भेजेंगे कि हमारे यहाँ का पीएनएसटी आप कंडक्ट करा लीजिए और आपके स्कोर कार्ड से हमारे यहाँ के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का काउंसलिंग हम कर लेंगे। या एनटीए प्रपोजल भेजता होगा या एनटीए को राज्य सरकार प्रपोजल भेजती होगी। अब होता ये है, अभी बीच में एक मेरे पास में भी वायरल जो पीडीएफ आया था उसमें बिहार का न्यूज़ था। तो बिहार राज्य को इंटरेस्ट होगा तो बिहार राज्य ने, या चंडीगढ़ में जो आपका हरियाणा है उनको इंटरेस्ट होगा, उन्होंने अपने यहाँ के नर्सिंग इंटरेस्ट को नीट में ऐड कर दिया। अब वो खबरें छपती वहाँ के लोकल पेजेस में और उसको प्रिंट उठा करके कुछ यूट्यूबर जो होते हैं उसको डाल देते हैं, और वो फॉर्म आने की 1 या 2 दिन के अंदर की प्रोसेस होती है, 1 या 2-3 दिन के अंदर की प्रोसेस हो जाती है। आज ये वीडियो जिस समय ये शूट हो रहा है या आपके सामने अपलोड होकर के आया है, तब तक मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तब तक लगभग 14 अप्रैल के आसपास की स्थिति है। 14 अप्रैल की स्थिति तक में अभी तक के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और एनटीए का कोई किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मतलब जो अपनी जो पीबी का जो एग्जामिनेशन होता है, पीबी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि नीट में पीएनएसटी जा रही है या नहीं जा रही, किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और ये सेम सिचुएशन पिछले साल भी जब आपका नीट 2021 में अगस्त में कंडक्ट हो रहा था, फॉर्म निकला था, उस समय भी सेम सिचुएशन थी
और DHS में कॉल करने के बाद ये बताया गया था कि नीट जो है वो सेपरेटली होगी। हालांकि जो DHS को भी बाद में पता चला कि इस नाम पे 10 अगस्त के आसपास बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है और लगभग 3 दिन की जो डेट बढ़ी थी उसमें बहुत सारे लोगों के, इसी प्रकार के लोगों के मिसकन्फ्यूजन्स की वजह से 8000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने PNST में ऐड हो गई है ऐसा मान करके नीट का फॉर्म भर दिया। अब होता यह है कि YouTube पर मान लीजिए 20 से 30 या 40 प्रकार के लोग इस पर वीडियो डालते हैं और आधी अधूरी जानकारी की वजह से, क्योंकि आपको पता है झूठ बड़े तेज़ी से फैलता है, झूठ को फैलाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन झूठ का कोई आधार नहीं, उसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं होता, लोग समझदारी से काम नहीं लेते और ये पूरी तरह से मार्केट में फैल जाता है। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने ऑफलाइन क्लासेस या जो भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं उन अपने स्टूडेंट के दिमाग में भी ये एक तरह से डाल देते हैं। हालांकि इसके पीछे 2 परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नीट के नाम पर अगर हम पढ़ाएंगे तो हमको 10,000 की जगह 20,000 रुपये जो है लेने में मज़ा आएगा। तो एक कलेक्शन ऑफ मनी का भी एक मैटर हो सकता है। बहुत सारे लोग ये काम पिछले साल से भी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना वही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ा देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो नीट की जो प्योर बैचेस होती है उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आजकल जो PNST के नाम पर जो नीट का जो हवा बना करके जो स्टूडेंट को लूटा जा रहा है उसकी एक अलग ही स्टोरी है। पढ़ा है मैंने कई जिलों के स्टूडेंट के मैंने नोट्स मंगा करके चेक करके देखा है कि क्या सच में लेवल आपको मिल रहा है नीट के नाम पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट के नाम पर पूरी तरह से हवाबाजी और ढकोसलाबाजी चल रही है और एकदम उनको PNST लेवल की स्टडी मिल रही है, कोई वो नीट वीट की स्टडी नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर इस बहकावे में आ रहा है कि उनको PNST से जोड़ करके नीट में फॉर्म भराएगा और नीट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो रही है और जो पढ़ाई 3000 से 4000 में हो जा रही थी या हो सकती थी उसको नीट से जोड़ने के बाद 8-9 हज़ार कर दिया गया है, तो कुछ नहीं किया, केवल नाम चेंज करने की वजह से आपके जेब के ऊपर वो कटौती जो है या जेब के ऊपर भारी चीज़ें पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग 30 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट या अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स ने मुझे नोट शेयर करे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो कहीं कोई नीट वीट का लेवल नहीं। वो PNST के नाम पर नीट को लेकर के जो जोड़ करके जो है वो एक तरह से झूठ और झूठ के पीछे लूट चल रही है। ओके, देन उसके बाद तो ये कोचिंग वाले भी इन्हीं यूट्यूबर की बातों में आकर के बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं और वो फिर पूरे मार्केट पर फैलते रहती है। उसके बाद साइबर कैफ़े वाले, जो इंटरनेट कैफ़े वाले, मैक्सिमम लोगों को उनके साथ और बड़ी दिक्कत है। वो भी लगभग इसी प्रकार के लोगों को फॉलो करते हैं। जबकि साइबर कैफ़े वाले के पास में जैसे मान लीजिए MP ऑनलाइन हो गया या PB हो गया, उनके पास तो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, MP ऑनलाइन के पास कोई जानकारी नहीं है, CM हेल्पलाइन के पास कोई जानकारी नहीं है, PB के शेड्यूल में नहीं है। और आपको बता दूं ये फॉर्म कैसे आएगा और कब आएगा। ये फॉर्म 2021 के स्टार्टिंग में जो DHS ने अचानक 5 जनवरी 2021 को फॉर्म को अचानक से डाल दिया था, बिल्कुल ऐसा ही लगभग होगा। अगर PNST सेपरेटली होगी, नीट का फॉर्म अभी भरना चालू है, हमारी नज़र बिल्कुल बनी है। जो भी अपडेट्स आएंगे, आज तक अभी कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। अगर कोई कह रहा है तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को लेकर के। तो इंटरनेट कैफ़े वाले को आप देखिए, अगर 10% भी अगर फॉर्म भरने का अगर मान लीजिए इनको मिलता होगा, मान लीजिए एक टाइम मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 10% या 15% भी मिलता होगा, आप सोच लीजिए एक फॉर्म भरने का एक इंटरनेट कैफ़े वाले को कितना बेनिफिट है। 350 रुपये का फॉर्म भरेंगे 10% के हिसाब से 35 रुपये मिलेगा। 1600 रुपये का फॉर्म भरेंगे 3% के हिसाब से 450 रुपये के 10% के हिसाब से लगभग 150-200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो कितना बड़ा बेनिफिट है, इस झूठ का कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इंटरनेट कैफ़े वालों को। जबकि उनके पास PEB का पहला नोटिफिकेशन आता है, उनके पास MP ऑनलाइन से पहले नोटिफिकेशन आता है, उनके पास में वेबसाइट से पहले नोटिफिकेशन आता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताए जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई कि स्टूडेंट्स भी यकीन करने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और फॉर्म आने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सडनली होगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। तो अब बात आती है कि गवर्नमेंट सिस्टम इसमें क्या कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट सिस्टम का ये जो भी इस PNST के पीछे वर्क करते हैं, ये पूरी तरह से इनका फेल्यूर है। सबसे पहले नंबर 1 पर आना चाहिए कि जिस तरह से मार्केट में इतने अफवाहें फैल रही, तो सामने आकर के कोई इन्फॉर्मेशन या विज्ञप्ति दिया जाना चाहिए कि हाँ PNST जो है सेपरेट हो रही है, इसका नीट से फिलहाल इस साल कोई लेना देना नहीं है, आगे क्या होगा आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन इस साल हो रही है, इस साल अगर नहीं हो रही है तो उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, हो रही है तो उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए कि प्रिपरेशन करना किसकी है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इनका कोई शेड्यूल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इनका शेड्यूल नहीं है। ऑलरेडी PNST एग्जामिनेशंस को लेकर के काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुकी है। बीच में 145 लड़कियों का काउंसलिंग रद्द हुआ,
बीच में 145 लड़कियों का काउंसलिंग रद्द हुआ, फिर उनका हाई कोर्ट में केस चला। वो लड़कियां कह रही कि हम कोर्ट में केस जीत चुके हैं, लेकिन डीएचएस की तरफ से उनको अभी कोई भी फिर से ज्वाइन करने का लेटर नहीं है, लेकिन लड़कियां ज्वाइन कर चुकी हैं। इस बीच में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा लड़कियों को फिर से चॉइस फिलिंग करने की परमिशन मिल गई। उसका जो है इन्होंने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 350 रुपये ले लिया। अगर वो लड़कियां उधर केस जीत गई है तो ये लगभग 4,000 से, अब इनकी संख्या कितनी है मुझे भी नहीं पता, ये 350 रुपये से रीचॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट लेटर किसको देंगे ये। तो जिन्होंने रीचॉइस फिलिंग किया था 350 रुपये, उनका 350 रुपये सच में गया या फिर कोई अलॉटमेंट लेटर आएगा, इसका अभी कोई जानकारी नहीं है। ये हालत है। आपका सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन लगाएंगे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीईबी में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपका एमपी ऑनलाइन में कोई जानकारी नहीं है। डीएचएस में अगर आप फ़ोन लगाते हैं तो आपका पहली बार, दूसरी बार में, तीसरी बार में फ़ोन लगे, और लगे भी तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये है हमारा यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम, जिस प्रकार से पीएनएसटी को लेकर के इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है भटक रहे हैं, लेकिन इनको ना तो कुछ पता है ना ही कोई जानकारी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इनको कोई लेना देना है। इतने सारे हज़ारों बच्चे और ऑन एन एवरेज बार 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं अनुमान के अकॉर्डिंग। तो सोच लीजिए कि ये स्थिति है पीएनएसटी को लेकर के और नीट को लेकर के। अफवाहें बिल्कुल गर्म हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस अफवाहों का बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा करके कोचिंग क्रैश कोर्स के ऊपर क्रैश कोर्स, बैच के ऊपर बैचेस और वसूली के ऊपर वसूली चल रही है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप डीएचएस में कॉल करने की कोशिश करिए, सर्च करिए गूगल पर जाकर के डीएचएस के हेल्पलाइन नंबर, और कॉल करिए और पूछिए जानकारी। मैंने तो अपने तरफ से काफ़ी कोशिश किया, सीएम हेल्पलाइन, एमपी ऑनलाइन, पीवी, सब जगह, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। वो पुराने अलॉटमेंट लेटर आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप जो है कौन से ज़बरदस्त एक माहौल में फंसे हुए हैं। एक तरफ नीट का माहौल पीएनएसटी के साथ, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।